नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल कैप्सूल चैनल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन जो डाउट थे उसको क्लियर किया था। तो आज हम आपको बताएंगे माइक्रोमीटर के विषय में कि माइक्रोमीटर क्या है, उसका कार्य क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस मटेरियल का बना होता है। तो काफ़ी चीज़ें जो आज सीखने को मिलेंगी। तो जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देख पाए तो प्लीज़ वो जो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक हमने डाल दिया है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा वो उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो जो भी हमारे इस समय हमारे चैनल पे नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज माइक्रोमीटर से रिलेटेड कि माइक्रोमीटर क्या है और उसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो आज हम आपको माइक्रोमीटर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। माइक्रोमीटर क्या है और माइक्रोमीटर का कार्य क्या है, कैसे ये कार्य करता है, इसके द्वारा कैसी माप ली जा सकती है, तो इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो कि इसका डिफिनीशन है, माइक्रोमीटर एक प्रकार का सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका प्रयोग किसी वस्तु को कम से कम व्यास में, मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसका सबसे कम माप में निकालना है तो आसानी पूर्वक हम माइक्रोमीटर से निकाल सकते हैं। तो सूक्ष्म मापी यंत्र किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इससे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म माप को आसानी से माप सकते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग सूक्ष्म मापी यंत्र है जो कि सूक्ष्म माप लेने के लिए किया जाता है। तो ये कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो नंबर 1 है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है कि हमें, जैसे ये जाब हमारा है, इसके बाहर का व्यास कितना चौड़ा है, ये बाहर का व्यास कितना है, इसका माप लेने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बाहरी व्यास का माप लेना है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी माप, जैसे ये कोई खांचा है, इसके बीच का हमें व्यास निकालना है तो इसके बीच के व्यास को मापने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अंदरूनी माप के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डेप्थ माइक्रोमीटर। नाम से ही पता चल रहा है डेप्थ का मतलब होता है गहराई। तो डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा हम किसी भी गहराई को माप सकते हैं। जैसे हमको इसकी गहराई मापनी है, इसकी गहराई कितनी है, तो इसका प्रयोग हम मापने के लिए, जो कि डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे किसी भी जाब की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का संबंध थ्रेड मापने से होता है। किसी भी थ्रेड के पिच को हमें मापना है, जैसे इस पिच से इस पिच की दूरी को हमें मापना है थ्रेड की, तो इसका प्रयोग हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर के जैसा कार्य करता है, बस अंतर इतना है कि ये वर्नियर माइक्रोमीटर कहलाता है। तो इसका भी प्रयोग आउटसाइड माइक्रोमीटर के जैसा ही होता है। नेक्स्ट है ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर द्वारा पाइप या ट्यूब आदि को मापने के लिए, पाइप हो गया, ट्यूब हो गया, आदि को मापने के लिए ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए उसके प्रकार: आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर और ट्यूब माइक्रोमीटर। ये इसके प्रकार हो गए। तो आइए हम बताते हैं कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं। उसके पार्ट्स के जो पार्ट्स बने होते हैं वो किन किन मटेरियल के बने होते हैं। तो नंबर 1 है फ्रेम। तो नंबर 1 फ्रेम जो है मैलिएबल कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। जो आपका फ्रेम है वो मैलिएबल कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। एनविल जो है एलॉय स्टील से बनाया जाता है। स्पिंडल भी एलॉय स्टील से बनाया जाता है। और बैरल जो होता है वो क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। उसका थिम्बल जो है वो भी क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। रैचेट स्टाफ एलॉय स्टील से बनाया जाता है और स्पिंडल लॉक नट एलॉय स्टील से बनाया जाता है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं फिगर में कि कौन से पार्ट कहाँ पे हैं और उनका क्या कार्य है। तो बढ़ते हैं। ये
नंबर 1 जो दिख रहा है ये वाला भाग, इसको फ्रेम बोलते हैं, इसको फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम जो कि एक यू आकार में बना होता है। ये जो माप लिखा है ये इसका रेंज है, मतलब ये 0 से 25 mm लिखा है, तो इसका मतलब है 0 mm से आप 25 mm तक का माप ही ले सकते हैं। 25 से ज़्यादा आप इससे माप नहीं ले सकते, सिर्फ 25 mm तक ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रेंज में आपको माप लेना है तो 25 से 50 इस रेंज का माइक्रोमीटर आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये फ्रेम है। फ्रेम जो है आपका मैलिएबल कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। दूसरा है एनविल, इसको एनविल बोलते हैं, ये जो कि एलॉय स्टील से बनता है। और तीसरा है स्पिंडल, ये भी आपका एलॉय स्टील से बनता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो कि जाब को रख के बाहरी व्यास को मापा जाता है, इसके बीच में जाब को रख के बाहरी व्यास को माप सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है आपका बैरल। बैरल पे जो है मेन स्केल अंकित होते हैं, ये मेन स्केल है, इसी के द्वारा माप दिखता है। तो नेक्स्ट है आपका ये थिम्बल। थिम्बल में एक बेवल आकार का मतलब बना होता है। इस पे जो है ग्रेजुएशन लाइनें बनी होती हैं, जिससे आप माप आसानी से ले सकते हैं। थिम्बल जो है क्रोमियम स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है रैचेट स्टाफ। रैचेट स्टाफ जो है एलॉय स्टील का बना होता है, ये है रैचेट स्टाफ। इसके द्वारा हमें जैसे कोई भी माप लेते समय बहुत हल्का सा हमको सिर्फ घुमाना है, हल्का दबाव डालना है, तो उसको रैचेट स्टाफ से हम प्रेशर देके थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है लॉक नट। लॉक नट एलॉय स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग किसी भी जाब को जब आप माप लेते हो, माप लेने के बाद आपको उसको लॉक करना है, मतलब आपका जाब मापने के बाद जो माप निकल रहा है वो उसी जगह पे अस्थायी रहे, इधर उधर मूव न करे। तो लॉक नट का प्रयोग करके उसको लॉक कर दिया जाता है, आपका जो माप लिया गया वो उसी जगह पे अस्थायी हो जाएगा। तो ये है माइक्रोमीटर्स के पार्ट्स और उसके कार्य और जिन मटेरियल से बना है उसके बारे में बताया गया है। तो इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। तो हर मेजरिंग टूल्स का एक सिद्धांत होता है कि वो किन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर जो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसके अंदर जो इसके अंदर बैरल जो स्पिंडल गया है, ये स्पिंडल जो जाता है, स्पिंडल के अंदर थ्रेड्स कटे होते हैं। जो स्पिंडल हमने भी ये बताया, इसके अंदर थ्रेड्स कटे होते हैं और थ्रेड्स जो है एक नट के अंदर से ये स्पिंडल अंदर जो गुजरता है, एक नट से आगे जो है क्रॉस कर जाता है। तो इसी नट और बोल्ट, स्पिंडल एक बोल्ट हो गया, तो नट और बोल्ट की सहायता से ही माइक्रोमीटर कार्य करता है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत इसे बोलते हैं, जो कि नट और बोल्ट के आधार पे ही कार्य करता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं रीडिंग ए माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे निकाली जाती है। बहुत कम समय में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं माइक्रोमीटर के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम लगता है सबको इसको जानने में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में देने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रोमीटर का जो रीडिंग पढ़ना, मतलब माइक्रोमीटर का आप माप ले रहे हैं, जैसे इसका हमको माप लेना है आउटसाइड से, तो माप तो आपने ले लिया, अब आपको देखना है कि रीडिंग जो आपकी आ रही है कितनी आ रही है। उसको कैसे जानेंगे कि कितनी इसकी मतलब व्यास इसका कितना है, कितना इसका चौड़ाई है। तो उसके लिए जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये जो है ग्रेजुएशन स्केल इसको बोलते हैं। तो मेन स्केल जो होता है ये आपका ये है mm, मतलब जैसे यहाँ से चल रहा है तो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 mm है। लेकिन जो ऊपर की लाइनें दिख रही है, ये वाली भाग जो दिख रहे हैं, ये हाफ mm है। 0.5 मतलब हाफ mm, और ये फुल है मतलब 1 mm है, ये जो नीचे की लाइन है। तो इसको ध्यान में रखना कि ये जो भाग है नीचे का, ये फुल mm मतलब 1 mm है, और ये ऊपर वाला हाफ mm में गिना जाता है। और ये जो ग्रेजुएशन लाइन है, ये ग्रेजुएशन लाइन भी आपका इसमें 50 लाइनें होती हैं। तो जो 10 15 20 25 30 35
45 और 50 ऐसे पूरा राउंड में बना होता है। जब ये एक चक्कर काटता है तो ये घूम के पूरा अपने एक चक्कर में 1 mm का माप निकालता है। तो देखिए इसमें जो दिख रहा है 10 mm, 15, 20। अब यहाँ पे 1 2 3 लाइनें दिख रही है, ये 3 लाइनें। तो 20 के बाद 21, 22, 23 आगे की लाइन नहीं दिख रही है, तो ये हो गया आपका 23 mm। क्या हो गया ये 23 mm, मतलब 10, 15, 20, 1 2 3 लाइनें दिख रही है तो 23 mm हो गया। अब आपको इसमें देखना है कि ये हाफ mm अगर आपको दिखेगा तो इसको ऐड करना है। अगर ये हाफ mm नहीं दिख रहा है, मतलब हाफ mm वाली लाइन अगर नहीं दिख रही है तो इसको नहीं ऐड करना है। लेकिन इस समय ये लाइन हमको दिख रही है, तो ये हाफ mm को हमको यहाँ पे 0.5 करके ऐड करना है, 0.50 करके ऐड करना है। अब इधर से आपको ग्रेजुएशन में देखना है, ये 10, 15, 20, 25 हमने शॉर्टकट में सिर्फ थोड़ा बताया समझाने के लिए बनाया है। तो 10, 15, तो इसमें 10 है, 15 लाइन ये आई है। 15 के बाद जो ये लाइन डेटम लाइन, ये इसको डेटम लाइन बोलते हैं, जो सीधी गई है ये डेटम लाइन है। तो ये लाइन जो है जिस लाइन पे मिलेगी जाके वही इसका माप होता है। तो 15 के बाद इस 16वीं लाइन जो कि इस लाइन से सीधे सीधे मिल रही है, तो इसका हो जाएगा 16 mm। तो इसको ऐड करना पड़ता है, ठीक। इसको ये 23 जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ 0 0 रहता है, तो इधर 0 0, ये 0 0, तो 16 ये जो आपका आ रहा है 6, 5 और 1 6, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और ये 23 पूरा यहाँ लिख देंगे। तो कितना निकला इसका माप 23.66, मतलब 23 mm और ये 50 और ये 16, तो 23.66 mm इसका व्यास निकलेगा। अगर जब भी आप माइक्रोमीटर खोलेंगे जहाँ पे ये लाइनें दिखेगी तो वही उसका माप दिख रहा है। ये 3, इस लाइन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी ये हाफ mm की लाइन दिख रही है कि नहीं। अगर दिख रही है तभी 50.50 mm ऐड होगा। अगर ये लाइन नहीं दिख रही है, ये लाइन अगर नहीं दिखेगी तो इसको नहीं ऐड करना है। तो डायरेक्ट आपको mm का ऐड करना है और ग्रेजुएशन का ऐड करना है, मेन स्केल और ग्रेजुएशन स्केल ऐड करना है, हाफ mm को नहीं ऐड करना है। अगर ये दिख रही है तो इसको ऐड करना है। तो ये है रीडिंग माइक्रोमीटर की कैसे निकाली जाती है। अब है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आपको बताते हैं कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, पिच डिस्टेंस स्मॉलेस्ट डिवीजन, मतलब जो पिच डिस्टेंस होता है उसका सबसे कम माप स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है वो लिया जाता है। उसके बाद अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कल स्केल। तो ये सर्कल स्केल है, ग्रेजुएशन स्केल को ही सर्कल स्केल बोलते हैं। और पिच डिस्टेंस जो होता है ये होता है स्मॉलेस्ट, ये जो मेन स्केल है इसका सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है उसको लिया जाता है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन इसमें पहले 1 mm है, 1 mm से छोटा क्या है 0.5 mm, मतलब आधा mm। तो इसको लिया जाएगा 0.5 mm अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो इसका पूरा टोटल नंबर होता है 50, तो ये 50 होता है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.01 mm। तो ये इसका लिस्ट काउंट हुआ। लिस्ट काउंट ये माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हो, सबसे कम माप जो लिया जा सकता है 0.01 mm में। इंच में पूछेगा 0.001 इंचेज में। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, अगर ये सिर्फ माइक्रोमीटर का पूछेगा तो इसका वर्नियर माइक्रोमीटर का ये होगा लिस्ट काउंट 0.01 mm। लेकिन अगर वर्नियर माइक्रोमीटर का पूछ रहा है जो यहाँ पे लिखा है तो इसका लिस्ट काउंट अलग होता है, इसका होता है 0.001 mm। दोस्तों इसको याद रखना, वर्नियर माइक्रोमीटर पूछ रहा है तो 0.001 mm होता है, और अगर सिर्फ माइक्रोमीटर का पूछ रहा है तो उसका 0.01 mm होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है कि ये कितने रेंज तक इससे माप लिया जा सकता है। तो इसके लिए 0 से 25 mm तक का रेंज होता है, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm और 75 से 100 mm।
ये 4 रेंज में पाए जाते हैं। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 mm के रेंज में पाए जाते हैं। तो 0 से 25 क्या होता है, 0 mm से लेके 25 mm तक का माप ही ले सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में हमने आपको ये दिखाया है कि यहाँ पे देखो लिखा है 0 से 25 mm। मतलब इसका जो ये स्पिंडल और एनिवल के बीच में जो गैप आएगा, मतलब खोलोगे इसको जब ओपन करोगे तो सिर्फ 25 mm तक ही ये खुलेगा, उससे ज़्यादा नहीं खुलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा माप लेनी है तो 25 से 50 mm तक का आपको माइक्रोमीटर रेंज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इससे आप सिर्फ 25 mm से लेके 50 mm तक का माप ही ले सकते हो। 25 mm से 50 mm का, कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 50। अब 50 mm से 75 mm में कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 mm तक का माप ले सकते हो। वैसे ही 75 से 100 mm में कम से कम 75 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 mm तक का माप ले सकते हो। सबके जिस रेंज का आप माइक्रोमीटर यूज करोगे सबके फ्रेम पे लिखा रहेगा कि ये कितने रेंज में मापा जा सकता है। जैसे इसमें लिखा है 0 से 25 mm, वैसे अगर आप 50 से 75 वाला लोगे तो उसमें लिखा रहेगा 50 से 75 mm। तो ये इस हर फ्रेम पे लिखा होता है, तो इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने रेंज तक माप ले सकता है। तो माइक्रोमीटर से इतने रिलेटेड थे। अब माइक्रोमीटर को चलाना तो मान लो सभी जान के, लेकिन उसकी जो देख रेख होता है, जो उसकी सावधानियां होती हैं, उसको कैसे सावधानी मतलब बरतनी चाहिए कि ख़राब ना हो। तो कटिंग टूल के साथ इसको कभी नहीं रखना चाहिए। जो माइक्रोमीटर ही नहीं, कोई भी मेजरिंग टूल्स हो, मापी औजार है, उसको किसी भी कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कटिंग टूल जो है काफ़ी धारदार होते हैं। उससे आपका जो मापी औजार है वो ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस उसमें होता है। नेक्स्ट है, कार्य के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। माइक्रोमीटर जो है कार्य के अनुसार, अभी आपको ऊपर बताए हैं आउटसाइड, इनसाइड, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो आपको जैसा कार्य, जैसे आपको गहराई मापना है, गहराई मापना है तो डेप्थ यूज करोगे। क्या? डेप्थ। अगर आपको आउटसाइड का माप लेना, जैसे ये इसका आउटसाइड का माप लेना है तो आउटसाइड यूज करोगे। इनसाइड मापना है, ये अंदर का भाग मापना है तो इनसाइड यूज करोगे। तो कार्य जैसा होगा उसी अनुसार से आपको इसका चयन करना चाहिए। जिस तरीके से आपका जॉब होगा, गहराई वाला जॉब होगा तो डेप्थ यूज करोगे। अगर आपको आउटसाइड का डाया मापना है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करोगे। नेक्स्ट है, माप लेते समय जॉब को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। क्या होता है कभी कभी काफ़ी लोग हैं, जॉब को उठाया और डायरेक्ट उसको माइक्रोमीटर से माप लेना शुरू कर दिए। तो क्या जॉब के बाहरी सतह पे धूल काफ़ी होते हैं, काफ़ी लोहे के छोटे छोटे जो है टुकड़े फंसे होते हैं, तो वो सब जो है एनिविल के और स्पिंडल के दोनों फेसों पे जाके चिपक जाता है, जिससे आपका माप जो है इरर आता है। माप लेते समय उसमें इरर आता है, त्रुटि आती है। तो हमेशा माप लेते समय जॉब को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए किसी भी कॉटन वेस्ट से, और एनिविल के और स्पिंडल के फेस को भी साफ कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है, माप लेते समय अत्यधिक प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सब माप लेते हैं तो जैसे यहाँ पे जॉब को रखा और इससे मतलब थिम्बल से काफ़ी टाइट करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका अंदर इसके अंदर जो थ्रेड है वो थ्रेड खराब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमेशा जो है अत्यधिक प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको प्रेशर लगाना है हल्का प्रेशर, तो हमेशा रैचेट स्टॉप से ही प्रेशर को लगाना चाहिए। तो आज के इस चैप्टर में हमने आपको बताया माइक्रोमीटर क्या है, प्रकार कितने हैं, पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स किस किस पार्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस मटेरियल से बना होता है, प्रिंसिपल सिद्धांत इसका क्या होता है, नट और बोल्ट के आधार पर जो कार्य करता है, और रीडिंग कैसे ली जाती है, लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, रेंज क्या है इसका, तो प्रिकॉशन क्या है। तो इन सब के बारे में हमने आपको बताया। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए कि कुछ गलती अगर हुई हो तो। और अगर जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पिछले चैप्टर में हमने धातु, मेटल, नॉन मेटल से रिलेटेड वीडियो बनाया था। जो भी अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, उस पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करें, जिससे हमें भी कुछ इसका मोटिवेट मिलता रहे। प्लीज़, धन्यवाद, नमस्कार।
Sounds.com layout track.